हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। ये कुर्ता सेट मैंने एक लिनन की साड़ी से बनाया है। तो ये साड़ी मैंने ऑफलाइन ही परचेज की थी। तो इससे मिलती जुलती साड़ी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से बाई कर सकते हो। तो कुर्ता सेट बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही कंफर्टेबल बना है, समझ के अकॉर्डिंग है। तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। 5.25 मीटर की ये साड़ी है, लेकिन 5 मीटर में ही ये कुर्ता सेट हम बना लेंगे। तो इसी तरह का प्रिंट है पूरी साड़ी में। इसमें पल्लू या बॉर्डर्स वगैरह कुछ नहीं है, सेम ही प्रिंट है पूरी साड़ी में। इसके लिए मैंने कॉटन की लाइनिंग ली है वाइट कलर की, 50 रुपीज पर मीटर, और 4.5 मीटर फैब्रिक लिया है लाइनिंग का। तो इसमें कुर्ता सेट निकल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे कुर्ती निकालेंगे। तो कुर्ती के लिए यहाँ फोल्ड करके कपड़े को रखा है। तो जितना आपका घेरा है ना, उसमें 3 इंच ऐड कर लें। उसके बाद फिर फोल्ड करके आप इस तरह से बिछा लें। उसके बाद एक फोल्ड फिर और लगा देना है। अब 4 फोल्ड में ये कपड़ा है। तो कुर्ती बनाने के लिए मैंने साड़ी की जो चौड़ाई है ना, वो कुर्ती की लंबाई बनाई है, तभी कपड़ा पूरा हो पाएगा, नहीं तो मतलब पूरा सेट बन नहीं पाएगा। शोल्डर्स हैं 14 इंच, तो 14 का हाफ कर लेंगे, 7 इंच पे मार्क कर लेंगे। नीचे की तरफ को आर्म होल की शेप देने के लिए लंबाई रखनी है, तो इसमें हाफ इंच ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 7.5 इंच ले लिया। इस तरफ से भी 7 इंच आएगा, और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लगा के मिला देंगे इन पॉइंट्स को। यहाँ पे आर्म होल की शेप देनी है, तो इसके लिए आप ये स्केल यूज कर सकते हो, ऑनलाइन आपको ये मिल जाएगा। बहुत अच्छी शेप दे सकते हो अगर आप बिगिनर्स हो तो। शोल्डर से हाफ इंच डाउन करना होता है यहाँ पे, ताकि जो हमारे शोल्डर्स है ना, यहाँ पे शेप अच्छी आ जाए कुर्ती की। नेक लाइन रखेंगे 3 इंच पे, और इन दोनों मार्क्स को आपस में मिला लेंगे। अब यहाँ से टेप रख के नीचे की तरफ को 11 इंच पे फुल वेस्ट की मार्किंग करेंगे, 14 इंच पे कमर की, और 22 इंच पे हिप की मार्किंग करेंगे। इन सभी मार्क्स के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। अब फिटिंग की मार्किंग करनी है, तो फुल वेस्ट पे सबसे पहले मार्किंग करेंगे। तो जितनी भी आपकी फुल वेस्ट है, उसका चौथा भाग निकाल लें। और अगर आपको लूजिंग देनी है, तो हाफ इंच आप लूजिंग भी दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ले रही हूँ, तो चौथा भाग इस तरफ भी आप निकाल सकते हो। 41 है यहाँ पे फुल वेस्ट, उसका मैंने इस तरह फोल्ड करके 4 फोल्ड लगाए हैं। जो फर्स्ट वाला फोल्ड है ना, उसके ऊपर हमारा आंसर आ जाएगा। तो बस उतना ही हमने यहाँ पे मार्क कर लेना है। यहाँ पे 10.25 आ रहा है, तो 10.25 पे मार्क कर लिया मैंने। लूजिंग वगैरह मैं कुछ नहीं दे रही हूँ। जितना हमने नीचे लिया उससे हाफ इंच कम करके यहाँ पे लेना है, तो फिटिंग बहुत अच्छी आएगी आपकी। कमर का भी चौथा भाग निकाल के यहाँ पे मार्क कर लेंगे। जैसे कमर है यहाँ पे 35 इंच, उसको इस तरह से फोल्ड करना है। ये देखिए, टेप को 35 इंच पे फोल्ड किया, एक फोल्ड और लगा लेंगे। अब जो फर्स्ट वाला स्टेप है ना, उसके ऊपर हमारा आंसर आता है, तो बस उतना ही आप यहाँ पे मार्क कर लेना है। अब लास्ट बचा हिप, तो हिप है 40 इंच। 40 पे जाके इस तरह से एक फोल्ड लगा लेंगे टेप पे, एक फोल्ड और लगा लेंगे। तो अब जो फर्स्ट वाला स्टेप है, उतना यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। तो 10 इंच पे हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। वन एंड हाफ इंच यहाँ पे मार्जिन रख लेंगे। ये जो मार्किंग की है, ये सिलाई की मार्किंग है। अब ये हो गया मार्जिन। घेर मैं पूरा पूरा ले रही हूँ, तो आप जितना भी घेर रखना चाहते हो उतना रख लें। मैं यहाँ पे मेरा अप्रोक्स 15 इंच है। अब यहाँ से ऊपर की तरफ को इस तरह से मिला देंगे इसे। जो मार्जिन वाला मार्क है ना, उसके साथ मिला लेंगे। और ये दे दी फ्रंट आर्म होल की शेप। बस अब इसकी कटिंग कर लेंगे। कुर्ती कट करने के बाद जो कपड़ा बच गया, उसे फिर से एक फोल्ड लगाएंगे उसका, और एक फोल्ड और लगा दिया। अब यहाँ पे स्लीव्स की लेंथ रखेंगे। तो लेंथ यहाँ पे 17 इंच मैं ले रही हूँ। उसके बाद इसमें लेसेस वगैरह अटैच होंगी, तो लेंथ बढ़ जाएगी। यहाँ पे आर्म होल की शेप देनी है, तो 3 इंच पे मार्क करेंगे। और वेस्ट का चौथा भाग निकाल के उसमें से हाफ इंच कम करके इस तरह से मार्क कर लेंगे। मार्जिन ले लें आप 1 इंच के आसपास,
उसके बाद यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क किया और ये स्केल लेके इस तरह से शेप दे देंगे। स्लीव्स की बॉटम है 11 इंचेस, उसका हाफ करके 5.5 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद मार्जिन ले लें और ये स्केल, शेपर स्केल, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है स्लीव्स की, अगर आप इससे शेप देंगे ना तो इस तरह से इन मार्क्स को आपस में मिला देंगे। बस अब इसकी कटिंग कर लेंगे। 0.25 इंच अंदर की तरफ को फ्रंट आर्म होल की शेप दे देंगे और ऊपर के जो 2 पीसेस हैं उनकी कटिंग कर देंगे। लाइनिंग भी सेम इसी तरह से कट कर लेंगे, डबल करके लाइनिंग बिछाएंगे, उसके ऊपर ये पैनल्स रखेंगे और कटिंग कर लेंगे। दोनों पैनल्स की इसी तरह से कटिंग हो जाएगी। बैक नेक की कटिंग करने के लिए सबसे पहले फोल्ड करके जो मेन फैब्रिक है वो बिछाया, उसके ऊपर लाइनिंग को भी फोल्ड करके बिछा लिया। अब यहाँ पे विड्थ रखेंगे नेक की 3 इंच और लेंथ ले रही हूँ मैं यहाँ पे 6 इंच। इस तरह से मार्किंग करके एक बॉक्स बना लेंगे और राउंड शेप में ये कटिंग कर लेंगे। मेन फैब्रिक की राइट साइड ऊपर की तरफ को रखेंगे, उसके ऊपर रखेंगे लाइनिंग, 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के इसकी स्टिचिंग कर देंगे। ये इतना इतना मार्जिन लेंगे, इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई भी मैंने लगा ली है, अब इसको रिवर्स करेंगे। राइट साइड में हमारा ये मेन फैब्रिक इस तरह से आ जाएगा और इस पे ऊपर अच्छे से आयरन कर लेंगे तो ये हमारा नेक लाइन रेडी है। अब साइड से दोनों फैब्रिक को आपस में पेस्ट कर लेंगे। ये जो मैंने ग्लू यूज़ किया है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा है, हल्का हल्का सा लगाना है, बिल्कुल जरा जरा सा। बहुत अच्छे से ये दोनों कपड़ों को पेस्ट कर देगा और सिलाई लगाना बहुत ही ईजी हो जाता है इस तरह से। बॉटम में मैंने लाइनिंग को भी फोल्ड लगा लिया है। अब नीचे की तरफ बॉटम में घेर में मैं लेस अटैच करने वाली हूँ, तो ये लेस मैंने ऑनलाइन ही परचेज की है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको ये लेस मिल जाएगी और क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है। राइट साइड से इन दोनों को आपस में मिला के इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इस तरह से ये नीचे की तरफ को फोल्ड करेंगे इसे और ये हमारा जो है ना बॉर्डर अटैच हो जाएगा इसमें। इस तरह से ये मैंने इसके ऊपर अटैच कर लिया है। लेस को मैंने थोड़ा-सा बढ़ा के अटैच किया है तो फ़ोल्ड करना ईज़ी हो जाएगा, तो इसको अंदर की तरफ को फ़ोल्ड करके ये एक फ़ोल्ड यहाँ पे लगा के सिलाई लगा लेंगे। फ़ोल्ड लगाने के बाद ये राइट साइड से इस तरह से दिखाई देगा। ये स्लीव्स मैंने बना ली हैं, स्लीव्स में भी इसी तरह से फ़ोल्ड लगा लेंगे। उसके बाद ये 2 लेसेस मेरे पास और हैं। ये पर्ल लेस है, व्हाइट पर्ल्स लगे हुए हैं इसमें और ये थ्रेड लेस है। अब इनको ओवरलैप करके इस तरह से इसके ऊपर मैं अटैच कर रही हूँ। बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है। अब पता नहीं आपको पिक्चर में कैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत सुंदर लुक आ रहा है और बहुत ही इस तरह के जो कुर्ता सेट्स है ना बहुत ही कॉस्टली मिलते हैं, तो हम इस तरह से खुद बना सकते हैं। अभी यहाँ पे थोड़ा-सा ईज़ी करने के लिए मैंने दोनों लेसेस को आपस में पेस्ट कर दिया है। अब ये एक लेस बन गई है, इसको आप बड़े आराम से यहाँ पे स्टिच कर सकते हैं। इसके लिए फिर मैंने यहाँ पे फुट जो है ना चेंज किया है। ये पाइपिंग वाला जो फुट होता है वो मैंने यहाँ अटैच किया और बस अब इस लेस को मैं इसके ऊपर इस तरह से स्टिच कर लूँगी। इसी तरह से मैंने बैक पैनल में भी ये बॉर्डर अटैच कर दिया है, स्लीव्स में और साथ में फ्रंट वाले पैनल में भी। तो ये जो पर्ल वाली लेस है ना वो बैक वाले पैनल में मैंने अटैच नहीं किया। यहाँ पे फ्रंट पैनल की जो नेक लाइन है उसकी कटिंग करेंगे। 3 इंच पे नेक लाइन रखेंगे। विड्थ इसकी 3 इंच रखी है। लेंथ ले रही हूँ यहाँ पे मैं 8 इंचेस। वी शेप में नेक बना रही हूँ, तो लेस अटैच करके ये नेक लाइन हम तैयार करेंगे। लाइनिंग भी यहाँ पे साथ में ही रखी है, तो उसकी भी नेक लाइन की कटिंग हो गई है। मेन फैब्रिक की राइट साइड ऊपर की तरफ को रख के सेम उसी तरह से जैसे बैक की हमने स्टिचिंग की थी वैसे ही कर लेंगे और इसको फिर रिवर्स करके अच्छे से आयरन कर लेंगे और सेम वैसे ही पेस्टिंग भी कर लेंगे। अब नेकलाइन के ऊपर बॉर्डर अटैच करना है, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ना हल्का सा फोल्ड लगा लिया है यहाँ पे। कुर्ती की जो नेकलाइन है उसका हाफ कर लें, तो हाफ में मैंने ये क्रीज बना ली हुई है। अब बॉर्डर रखेंगे इस तरह से और जहां पे भी ये क्रीज आई ना वहां पे हमने एक लाइन लगा देनी ऊपर से नीचे तक, क्योंकि इस बॉर्डर को वी शेप देनी है तो इस तरह से बहुत अच्छी वी शेप आ जाएगी। इसके ऊपर मैं पिन अप करके आपको दिखाती हूँ।
ये ऐसे पिन अप कर लिया और ये ऐसे आ जाएगा फिर बॉर्डर। तो जहाँ पे भी मैंने पिन्स लगाई थी ना वो मैंने निकाल दी और यहाँ सिलाई लगा दी उसकी जगह पर। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। ऊपर की तरफ से भी ये लेस जो है मैंने कट कर दी है। ये एक्स्ट्रा है इसको भी कट कर लेंगे। बस अब ये वी शेप में बहुत ही अच्छा नेक हमारा बन के तैयार है। इसको अब पेस्ट कर देना है कुर्ती के ऊपर। आप इसमें सिलाई भी लगा सकते हो लेकिन पेस्टिंग कर लेंगे तो बिगिनर्स के लिए बहुत इजी हो जाता है। पेस्टिंग कर लें उसके बाद फिर आप सिलाई लगा लें। अब जो दूसरी वाली लेस थी ना, मैंने दो लेसेस अटैच करी थी आपस में, वो भी इसी तरह से पेस्ट कर लेंगे और उसके ऊपर भी फिर सिलाई लगा लेंगे। तो पूरा जो है ना अच्छे से इसको स्टिच कर लेंगे अब, ताकि ये निकले ना धोने के बाद। जहाँ पे पर्ल्स आ रहे हैं ना वहां पे थोड़ा सा निडल को ऊपर उठा के हल्के हल्के हाथों से सिलाई लगानी है, ताकि निडल टूटे ना। तो बस इसी तरह से आपने सिलाई लगा लेनी है पूरी लेस पे। नेकलाइन बहुत ही सुंदर बन के तैयार हुई है। अब नीचे की तरफ को आप पर्स लगा लें एक लाइन में तो बहुत ही सुंदर लगेंगे। ये देखिए ये बॉटम में भी बॉर्डर्स इस तरह से बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। स्लीव्स में मैंने बॉर्डर अटैच कर दिए हैं। अब स्लीव्स अटैच करनी है तो उसके लिए सबसे पहले शोल्डर लाइन से दोनों पैनल्स को आपस में अटैच कर लेंगे। लेकिन उससे पहले ये फ्रंट आर्म होल की जो शेप दी थी ना उसकी भी कटिंग नहीं की थी, तो ये कटिंग कर लेंगे पहले। उसके बाद फिर शोल्डर लाइन से इनको आपस में अटैच करेंगे। शोल्डर से इन दोनों पैनल्स को अटैच कर लिया है। अब स्लीव्स अटैच करेंगे। तो फ्रंट से स्लीव्स मिला के रखेंगे और वैसे ही रखी हुई स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे स्लीव्स भी स्टिच कर ली हैं। अब जो साइड की सिलाई लगाई है उसके ऊपर फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद फिर जो साइड में स्लेट्स है ना उनको भी फोल्ड कर लेंगे। हैंड स्टिच भी आप कर सकते हो या सिलाई भी लगा सकते हो। तो कुर्ता सेट हमारा रेडी हो गया। बहुत ही प्यारा कुर्ता बना है। अब बनाएंगे हम ट्राउजर। तो उसके लिए जो कपड़ा बच गया है उसमें से ट्राउजर निकालना है। कपड़े की लेंथ में से ट्राउजर की लेंथ नहीं निकल पाएगी, ये कम हो रही है। तो जो चौड़ाई है ना साड़ी की उसमें से हम ट्राउजर की लेंथ निकालेंगे। तो देखिए मैं इस तरह से फोल्ड करूंगी। एक फोल्ड लगा लिया और ये हो गया दूसरा फोल्ड। तो मतलब साड़ी की जो चौड़ाई है ना वो हम ट्राउजर की लंबाई बना लेंगे। फोर फोल्ड में ये फैब्रिक है और जो ओपन साइड है किसी भी तरफ को आप रख सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे कपड़ा ऊपर नीचे होने की वजह से यहाँ एक मैं स्ट्रेट लाइन लगा रही हूँ। नीचे की तरफ को जितना आपके पास इलास्टिक की चौड़ाई है ना उतनी चौड़ाई यहाँ पे ले लें। तो मैंने 1.25 इंच यहाँ पे, 1.25 इंच से थोड़ा सा ज्यादा ही लिया है, इलास्टिक थोड़ा चौड़ा है तो उतना हमने यहाँ पे मार्क कर लेना है। तो ये इलास्टिक के लिए हो गया फैब्रिक। अब इसमें रखनी है हमने यहाँ पे कमर। तो कमर आपने अपनी हिप के अकॉर्डिंग रखनी है। हिप का चौथा भाग निकाल के मार्क करें, उसमें 2.5 इंच और ऐड कर लें। अब यहाँ से आसन की लंबाई रखनी है तो वो भी वैसे ही रखनी है। हिप का चौथा भाग निकालेंगे, उतना मार्क कर लिया, उसके बाद इसमें 3 इंच ऐड कर लेंगे। और इस तरफ से भी हमने जितना ऊपर लिया था ना उतना ही यहाँ पे लेना है, मतलब स्ट्रेट लाइन लगानी है यहाँ पे। को भी यहाँ पे बढ़ा देंगे इस तरफ को। अब यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ क्रॉच शेप दे दी इस तरह से। पोंचा आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हो। मैं यहाँ पे 11 से 12 इंच के बीच में रखती हूँ। तो यहाँ पे ले लेंगे हम 11.5 इंच मार्किंग करके। इस तरह से स्केल के साथ इन मार्क्स को आपस में मिला देंगे। लेंथ रखने के लिए नीचे वाली जो लाइन है वहां से पूरी जो लेंथ है आपकी प्रॉपर उतनी ले लें। मेरी 35 है, मैंने 35 ले ली है। और उसमें अब मार्जिन रख लें फोल्ड करने के लिए। अगर आपके पास फैब्रिक कम है तो मार्जिन आप कम भी रख सकते हो। मैंने यहाँ पे 4 इंच लिया है। बस अब इसकी कटिंग कर लेंगे।
आसानी से कटिंग हो उसके लिए आप कपड़े को ना पिन अप कर लें। जैसे यहाँ पे मैंने पिन अप किया है तो एक जगह पे फिक्स रहता है कपड़ा। अब ये जो ऊपर हमने मार्जिन रखा था ना, ये फोल्डिंग हो जाएगी यहाँ से। अब यहाँ पे मैं लाइनिंग कट कर रही हूँ तो मैंने 4 फोल्ड में कपड़ा यहाँ पे रखा है लाइनिंग वाला। उसके ऊपर रखे हैं ये पैनल और कटिंग हो जाएगी चारों पीसेस की एक साथ। जैसे कुर्ती के पैनल्स को आपस में पेस्ट किया था, सेम वैसे ही ट्राउजर के भी पैनल्स को पेस्ट कर लेंगे। राइट साइड ऊपर की तरफ को रखी है मेन फैब्रिक की, बस नीचे लाइनिंग रखी है और आपस में पेस्टिंग कर लेंगे चारों तरफ से। नॉर्मली हम ये आसन वाली जो सिलाई है ना सबसे पहले लगाते हैं, लेकिन इसमें हमने क्या करना है, नीचे वाली जो सिलाई है पहले लगाएंगे। ये वाली सिलाई पहले लगेगी, लेकिन उससे भी पहले नीचे की तरफ फोल्ड लगा लेंगे। फोल्ड लगा लेंगे, अच्छे से आयरन कर लेंगे, उसके बाद सिलाई लगाएंगे। और ये वाली जो सिलाई है ना, ये फिर पहले हमने लगानी है, उसके बाद आसन की सिलाई लगेगी। इस पोंचे में भी इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। अब ये सिलाई मैंने लगा ली है। ये देखिए एक सीधी साइड है पोंचे की, एक रॉन्ग साइड है। अब जो सीधी वाली साइड है ना उसको इस तरह से इंसर्ट कर देंगे इसके अंदर। अब हमने ये क्रॉच जो शेप दी हुई है इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेनी है। मतलब अब लास्ट में हमने आसन वाली सिलाई लगानी है। तो इस तरह से अच्छे से पिन अप कर लें, इसे मिला के पिन अप करके रखेंगे ना तो फिर इजीली आपकी सिलाई लग जाएगी। एक एंड से ये सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे, दूसरे एंड तक ले जाएंगे, डबल सिलाई यहाँ पे लगा लेंगे। ये सिलाई भी मैंने लगा ली है। अब देखिए बैक वाला जो पोर्शन है ना वो हमने थोड़ा सा बढ़ा के रखना है और फ्रंट वाला थोड़ा कम रखना है, तो उससे जो है ना प्लाजो बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, बस जैसे सिलाई लगाई थी वैसे ही ये रखा हुआ है, इसको कुछ नहीं किया। अब एक पोर्शन के ऊपर 1.5 इंच जो है ना अंदर की तरफ को मार्क करके इस तरह से लाइन लगा लेंगे, स्लांटिंग लाइन लगा के इसको कट कर लेंगे। ये हो गया अब फ्रंट वाला पोर्शन, फ्रंट वाला पैनल हो गया ये। और जो बढ़ा के रखा है ये हो गया बैक। अब इसे फोल्ड लगाना है, मतलब नेफा बनाना है। अब इसका तो जितना भी आपने यहाँ पे फोल्डिंग के लिए कपड़ा रखा था उतना फोल्ड करते जाना है, फ्रंट से भी उतना ही फोल्ड करना है, एक बराबर का पूरे में फोल्ड लगा लेंगे। फोल्ड लगा के इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे इस तरह से और पिन अप कर लेंगे, फिर सिलाई लगाना इजी हो जाएगा। एक फोल्ड छोटा सा अंदर की तरफ को और लगाना है, क्योंकि मैं अभी एक ही फोल्ड लगा रही हूँ यहाँ पे। तो जब सिलाई लगानी है तो एक छोटा सा फोल्ड अंदर की तरफ को फिर लगा लेंगे। अब यहाँ पे 2 इंच का गैप रखना है इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए। जितनी भी आपकी कमर है उससे 5 या 4 इंच कम आपने इलास्टिक लेना है, या फिर आप कमर पर लगा के देख रहे हैं उस हिसाब से फिर इलास्टिक ले लें। तो ये मैंने इंसर्ट कर लिया है और जो ओपन रखा था 2 इंच वो भी क्लोज कर दिया है। तो एक साड़ी से पूरा कुर्ता सेट बन के तैयार हो गया है। अगर आपके पास इस तरह की पुरानी साड़ी है तो 200 से 300 रुपया खर्च करके आप लाइनिंग ले लें और इस तरह से कुर्ता सेट बना लें अपने लिए। और ये जो लेस है ना ये मीशो से मैंने परचेज की है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में और बहुत ही मतलब रीजनेबल प्राइस में आपको ये लेस मिल जाएगी। इस तरह के कुर्ता सेट बहुत ही कॉस्टली मिलते हैं, तो आप अपने लिए बहुत ही कम प्राइस में बना सकते हो। आपको ये कुर्ता सेट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।